हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। चलते देखिए पॉलिटर किसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन टी होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। प्रथम ऑप्शन देखंतु मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शन। सेकंड होची ही एक्टेड द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एवं तृतीय होची द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। एवं चतुर्थ होची ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। और सठिक उत्तर होची ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज प्रेसिडेंट डायरेक्ट ही भाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करि पारे नाही। तार गोटे प्रोसीजर अच्छी। सपोज भाइस प्रेसिडेंट जो आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन को किसी अफेन्स करुच्ची सेतेबेले आम ताको विरोध में एगेन्स्ट आम किसी एक्शन नौचु। 14 दिन मध्य आम सकस नोटिस सेंड करुचु। तापर ही तार फाइनाल रिजोल्यूशन पास कला ही आम भाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करिया। जेमिति कि तार अच्छी दी प्रकार मेजोरिटी अच्छी आप जानी। गोटे है इफेक्टिव मेजोरिटी आ गोटे है सिंपल मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी जेठी कि 2/3 पॉपुलेशन 2/3 पीपल आर प्रेजेंट। आउ सिंपल मेजोरिटी 1/3। ओके तार आर्टिकल 67 रे आम भाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करुचे। आ मन रखिए प्रथम बिल राज्यसभा गृहीत हो तापर ही लोकसभा को जीव। नेक्स्ट चलते देखा which part the constitution of India reflect fundamental duties। या मतलब को पार्ट एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटीज रे अंतर्गत अच्छी। तो यहाँ यार सठिक उत्तर होची आप जानीपारे पार्ट IV-A रे अच्छी। केते केते नंबर आर्टिकल अच्छी आप मन रखिए 51A आर्टिकल क्लीयरली मेंशन अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी। आ को कमिटी द्वारा रेकमेंडेशन होते डॉक्टर शरण सिंह कमिटी द्वारा रेकमेंडेड होता। केतोटी टोटाल एवं फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी 11टी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी। प्रथम 10टी थिला तापर 11 नंबर एक्चुअली आम 86 एमेंडमेंट एक्ट 2002 रे एड करिथिलु। ओके चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एक्चुअली को आर्टिकलटा सेपरेट करूछु जुडिशियरी टू एग्जीक्यूटिव। इजिली मन रखिए एटा आपण आर्टिकल 50 आपण जानछन्ती सब तो 50 खेलुथिबे। 50 रे जुडिशियरी रु एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करा जाउछि। आउ तार किसी एडिशनल इनफॉरमेशन मध्ये हम जणाई देबो। एटा एक्चुअली DPSP रे अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जेटा पार्ट IV रे अछि। IV रे क्लियरली मेंशन अछि 36 रु 51 आर्टिकल मेंशन अछि। तो तार किसी इंपोर्टेंट आर्टिकल मध्ये हम देखि नबु जोटा कि प्रथम आर्टिकल 47 सिंपली मन रखिए AK47 सेटा होछि एक्चुअली प्रोहिबिटेड फ्रॉम जे आम लिकर वगैरह मद पिया पी करते तो केमती निजर लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूवमेंट करने 47 आर्टिकल क्लियरली मेंशन कर केमती बैन कर मद को। तार 49 हूँ प्रोटेक्शन ऑफ मोनुमेंट प्लेस ऑब्जेक्ट नेचुरल इंपोर्टेंस। एवं 50टा देखो सेपरेशन फ्रॉम जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी मुझे कही सारी। 51 एक्चुअली इंपोर्टेंट बिकज केमती आम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को एनहांस करवा से आर्टिकल 51 क्लियरली मेंशन होती। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन व्हिच ईयर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास बाय द पार्लियामेंट। को मसीह 73 और 74 अमेंडमेंट एक्चुअली पास होती। यहाँ इजिली आप जानीपे यहाँ आर्टिकल यहाँ हूँ 1992 मसीह होता। 73टा आप जानते पंचायत राज सिस्टम आउ 74टा हूँ म्युनिसिपालिटी। टोटाल एक्चुअली आमर केतोटी शेड्यूल अच्छी शेड्यूल आप टोटाल 12टी शेड्यूल जानते। यहाँ हूँ 11 नंबर शेड्यूल 11 नंबर शेड्यूलटा हूँ म्युनिसिपालिटी 12 नंबर शेड्यूलटा 11 नंबर शेड्यूलटा हूँ पंचायत राज और 12 नंबर शेड्यूलटा हूँ म्युनिसिपालिटी। आ तार किसी इनफॉरमेशन आम देखि नबु। 9 शेड्यूल एक्ट इज द ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड रिलेटेड टैक्स रही रेलवेज रहा इंडस्ट्री रहा। और 10 नंबर शेड्यूलटा प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। और 11 नंबर ऑलरेडी मुझे आपको कही सारी 12 भी कही सारी। नेक्स्ट चलते देखिए। द डेज इज सेट ऑफ रिटेन रूल दैट आर एक्सेप्टेड ऑल पीपल लिविंग विथ ए कंट्री। एक्चुअली यहाँ कौ सेट माने कौ सेटा रिटेन कर समस्त लोक मिलमिशिक गोटे कंट्री रे रही पारे। जेटा क्लीयरली मेंशन आप देखिपे इन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे कॉन्स्टिट्यूशन ही केमी लोक मैंने रही पारे तो क्लीयरली मेंशन होता है। तार एडिशनल इनफॉरमेशन किसी आवश्यकता नहीं नॉर्मली क्वेश्चन थिला। चलो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 10 years डेंजरियस जॉब लाइक फैक्ट्री एंड माइंस। केते वर्षर कम लोक पिला माने जदि फैक्ट्री काम कर विपद जीवन प्रति विपद रोचे जेटा कि आमर
फंडामेंटल राइट्स अच्छी जोटा कि आर्टिकल 12 ରୁ 35 भितर क्लियरली मेंशन होती 23 नंबर आर्टिकल और 24 नंबर आर्टिकल। ओके चलते एडिशनल इनफॉरमेशन आम देखी नब 23 नंबर आर्टिकलटा हूँ प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स फॉर्स लेबर। 24 नंबरटा हूँ प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रेन अंडर द 14 इन फैक्ट्री माइंस एटसेट्रा। 26 आर्टिकल क्लियरली मेंशन कर फ्रीडम फॉर मैनेज टू रिलीजियस अफेयर। 32 रिमेडीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट चलते देखिए द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज ए डैश सिस्टम। एटा आप इजिली जानीपर एटा पार्लियामेंट्री फॉर्म प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ सिस्टम बिकज प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ सिस्टम रे से इंडिविजुअली सब किसी काम करती। नेक्स्ट चलते देखिए व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। यार सठिक उत्तर होची आपण देखिपारे आर्टिकल 368 जेटा कि अमेंडमेंट करा जे जो आर्टिकल टा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब स्ट्रांग आर्टिकल भी कह जे 368 आर्टिकल हम गोटे रूल को चेंज भी करि परिबो किमा गोटे नया रूल को इम्प्लीमेंट मध्ये करि परिबो जेटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिली कह जाय 368 को। नेक्स्ट चलंतु देखियो द आर्म्स एक्ट व्हिच डिसअलाउ इंडियंस फ्रॉम हैविंग आर्म्स वाज पास्ड इन व्हिच ईयर ओ मसियार एक्चुअली ए लॉटा पास हेतला क्लियरली मेंशन होइछ आपण देखि पारथबे 1878 रे। नेक्स्ट देखंतु व्हिच स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिस इज एक्सपीरियंस इज नॉट कंडीशन फॉर बीइंग नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मु आपन को ऑलरेडी कहि सारी थिली को क्राइटेरिया रहा दरकार गोटे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा पे तार शॉर्टकट आपन को ऑलरेडी मु कहि सारी थी LASS L फॉर लिटरेचर A फॉर आर्ट्स S फॉर सोशल साइंस आउ S फॉर सर्विस। तो एलोक्वेंस अपन क्लियरली देखि पाते एटा नो। नेक्स्ट चलंतु देखिबा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केस रे रिगार्डिंग रे हेतिला तो इजिली अपन जानि परथे केशव नंदे भारती केस जेटा कि टाइगर केस भी कह जाय। टोटल 13 जज बेंच थिला सब बड़ केस मन रखिए। एक्चुअली संविधान में आम सबकि चेंज करें कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर ना। नेक्स्ट चलते देखिए व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ मैटर्स। यार माने हूँ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल तार सलाह मशुरी कर आर्टिकल 43 इजिली आप मन रखिपर 143 मन रखिकी रखिपारे। ओके तार किसी एडिशनल इनफॉरमेशन देखो आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड 130 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 136 स्पेशल लीव पिटिशन 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलते देखिए टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस इज ए डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जगह एक्चुअली एटा क्लियरली मेंशन है आपको मुझे ऑलरेडी एटा पढ़ाई सारी फंडामेंटल ड्यूटीज रो गोटे पार्ट टोटल 11टी फंडामेंटल ड्यूटीज अछि ता मध्य एटा गोटे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते देखिए द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड विदिन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन केते नंबर आर्टिकल मेंशन अछि 25 ରୁ 28 नंबर आर्टिकल मेंशन अछि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जेटा कि पार्ट 3 रे अछि 12 ରୁ 35 भितर जो आर्टिकल भितर रहउछि तार किछि एडिशनल इनफॉरमेशन मध्ये आपण देखि नियंतु। राइट टू इक्वालिटी 14 ରୁ 18 राइट टू फ्रीडम 19 ରୁ 22 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 ରୁ 24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 ରୁ 28 जेटा ए क्वेश्चन रे थिला। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 जेटा कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट एक्चुअली राइट टू प्रॉपर्टी प्रथम फंडामेंटल राइट्स रे थिला ताकू तापर रिमूव करा जाईची सेटा कि एबे एटा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रखा जे एबे आर्टिकल 300 आर्टिकल 300 ए रे ताकू मेंशन करा जाईची राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते देखिए व्हिच आर्टिकल ऑफ द Constitution of India mention the business in Parliament shall be transacted in Hindi or English. Article 120.
हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटाल एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटीज केते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराई सिंपल मन रखिए 11टी The election to be Panchayat Raj institution are conducted by the days. Actually पंचायत राज जो सरपंच इलेक्शन हो को बॉडी एक्चुअली रिप्रेजेंट कराई माने इलेक्शन होगा कंडक्ट कराती तो तार सठिक उत्तर आप मन रखिए स्टेट इलेक्शन कमिशन जमती नेशनल लेवल हो चीफ इलेक्शन कमिशनर रोचे जोटा कि आमर पीएम इलेक्शन हो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन हो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो कि एमएलसी रो इलेक्शन हो कि एमपी रो इलेक्शन किए करोची चीफ इलेक्शन कमिशनर जो स्टेट रो पंचायत राज सिस्टम रो इलेक्शन करो को ऑर्गेनाइजेशन करोची स्टेट इलेक्शन कमिशनर मन रखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट अंडर आर्टिकल 300 ऑलरेडी आपको कही सारी राइट टू प्रॉपर्टी नेक्स्ट चलते देखिए इन व्हिच ईयर वाज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप वाज एस्टाब्लिश्ड एटा सठिक उत्तर हो 1949 नेक्स्ट चलते देखिए आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम एटा मन रखिए छः प्रकार फ्रीडम मन रखिए एटा 6 प्रकार फ्रीडम केमिति आर्टिकल 19 हो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यार टोटाल 6टा अच्छे प्रथम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन तापर आम असेंबली बन पारू माने स्मूथली जोटा कि आम फ्रीली प्रोटेक्ट फ्रीली आम जोटा कि आपन कहते आंदोलन में बसी पारू ऑर्गेनाइजेशन तैयारी पारू और फ्रीली चारिआडे मूवमेंट करि पारू तो टोटाल 6टी पार्ट रे 6टी टाइप ऑफ फ्रीडम यार मेंशन करा जाउछि जमीती आप अलरेडी मुझे कही सारी आउ गोटे थी एक्चुअली रिसाइड करेंगे आउ फ्रीली मूवमेंट करेंगे आम इंडिया टेरिटोरी मध्य नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन हूँ व्हिच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसी एग्जीक्यूटिव टोटाल 3 प्रकार अच्छी गोटे अच्छी पार्लियामेंट फॉर्म जमी आम पार्लियामेंट कौ टाइप बनाऊँ गोटे है लोकसभा गोटे है राज्यसभा आ गोटे हूँ प्रेसिडेंट एमने हूँ लॉ तैयारी करेंगे आउ प्रेसिडेंट कौन लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे आ एग्जीक्यूटिव जोटा जुडिशियरी ताको एग्जीक्यूटिव करियो सॉरी एग्जीक्यूटिव किए करे जेमिति कि क्लियरली मेंशन आपको मु कर दूची प्रेसिडेंट आसिला पीएम आसिले एवं काउंसिल मिनिस्टर से एग्जीक्यूटिव करती नेक्स्ट चलते देखिए द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the desk एज इट्स हेड तो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव हेड किए थे आम प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली था नेक्स्ट चलते देखिए पीएम The fundamental duty of a parent or guardian to provide opportunity for education to his child or at the case may be ward between the age of 6 and 10 या माने एक्चुअली हो आम फ्रीली एजुकेशन केमती पिला को प्रोवाइड कर 6 ରୁ 14 वर्ष मध्य पिला आम 86 एमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह कंपलसरी क्लीयरली मेंशन करी बाध्यतामूलक आम एजुकेशन प्रोवाइड करूँ तार सठिक उत्तर होची आपनकर 14 वर्ष 6 ରୁ 14 नेक्स्ट चलते देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए sovereign सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ ए डेस सिस्टम गवर्नमेंट तो यहाँ हूँ आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौ टाइप गवर्नमेंट यहाँ हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोटा कि आम यूके पाखु बर करूँ नेक्स्ट चलते देखिए द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड द एक्चुअली एग्जीक्यूटिव पावर क्या पाखे रोचे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन रो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट पाखे रोचे नेक्स्ट चलते देखिए व्हाट इज द मिनिमम quorum required a लोकसभा दैट इज कैन बी ट्रांजैक्ट बाय एनी बिजनेस एक्चुअली quorum माने कहले आप इजिली मन रखियो 1/10 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस इज प्रेजेंट रहा दरकार quorum कहले सिंपल मन रखियो 1/10 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट नेक्स्ट चलते देखिए in which of the following year was the voting age reduced from 21 to 18 years को मसीह एक्चुअली आगु प्रथम आम 21 वर्ष थिला
ए माने केमती भोटिंग दवाई ताको रिड्यूस कराई 21 रु 18 कराई को मसिया रे हितला 1989 रे आपण मन रखिबे केते नंबर अमेंडमेंट एक्चुअली पचार दउची 1989 तो मन रखले केते नंबर अमेंडमेंट होची 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 रे हितला मन रखिबे 69 अमेंडमेंट एक्ट 1989 रे 21 रु 18 कर दिया जाइछि। नेक्स्ट चलते देखिए द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच ईयर को मसिया रे सबुठु लास्ट जे फंडामेंटल ड्यूटीज टू ऐड करथिले आपन को ऑलरेडी पढ़ी साली 2002 मसिया रे जेटा कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे 6 रु 14 मस पिला मान को बाध्यतामूलक एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवो। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा In India, the residuary power to legislate any matter that is not mentioned in 3 federal list lies within a Supreme Court, Union Legislature, State Legislature, और respective minority। यार सठिक उत्तर होची यूनियन लेजिस्लेचर। एई थला आजकार इंपोर्टेंट पॉलिटिरो एमसीक्यू मु आशा करती आपन को वीडियो टी भलो लागि थेबो और जदी भलो लागि छि कमेंट लाइक एंड शेयर करंतु। थैंक यू।